मिस्टर वर्मा जैसे ही एग्जिट डोर से बाहर निकले, उनके सामने एक बिल्कुल अलग जगह थी। रास्ते की जगह एक पुरानी अबैंडन्ड बस डेपो का कोर्टयार्ड था, जहां सिर्फ चंदनी और हल्की फोग थी। बस गायब हो चुकी थी, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। यह सब कैसे मुमकिन है? हम अभी कहाँ पर आए और हम जिस बस में थे वो बस कहाँ गई? प्रिया, ये जगह एक लिमिनल स्पेस है, जिंदगी और मौत के बीच की जगह। प्रिया हैरान हो गई। मतलब? बस और वो शैडोज सब उन लोगों की रूहों का प्रोजेक्शन था जो कभी इस रास्ते पे गुजरे थे और अपना सफर कंप्लीट नहीं कर पाए। मिस्टर वर्मा ने धीरे से समझाया। और जो आवाज़ें तुमने सुनी, वो उनका वे है हमारी तरफ ध्यान खींचने का। अगर हमने उन्हें नोटिस किया तो हम भी यहाँ फंसे जाते। ने अपना फोन चेक किया, नेटवर्क सिग्नल नहीं था, लेकिन एक छोटी सी नोट पैड में कुछ लिखा था जो पहले से वहां पड़ा था। रिस्पेक्ट द पाथ, इग्नोर द कॉलिंग एंड ओनली वॉक इन द लाइट। जैसे ही प्रिया ने नोट पढ़ा, एक हल्की रोशनी उनके सामने खुद ही जगी। बस इस लाइट की तरफ चलना है, और जो शैडोज हमसे कुछ कह रही हैं, इग्नोर करो। जैसे ही वो नीचे के स्टेप्स पर पहुंचे, पूरी फोग डिसअपियर हो गई और उनके सामने असली रोड वापस आ गई। बस भी वापस मिल गई थी, खड़ी जैसे नॉर्मल रात की तरह। प्रिया ने सांस ली। तो सब इल्यूजन था? याद रखना प्रिया, ये दुनिया और उसके शैडोज हमेशा साथ हैं। कभी कभी जो दिखाई नहीं देता है वो सबसे डेंजरस होता है। और हमने सरवाइव इसलिए किया क्योंकि हमने फियर से रिएक्ट नहीं किया लिमिट और जाने बिना शैडोज को इग्नोर किया। प्रिया ने धीरे से नोट किया। बस के इंजन की हल्की आवाज के साथ वो दोनों वापस अपनी सीट्स पर गए। अब रात का सफर खत्म हुआ, लेकिन प्रिया जानती थी ये एक्सपीरियंस उसके लिए हमेशा एक रिमाइंडर रहेगा। अगली सुबह प्रिया और मिस्टर वर्मा नॉर्मल रूट से घर जा रहे थे। बस ट्रैफिक में थी, पर प्रिया का मन अभी भी उस रात की घटी हुई इवेंट से भरा हुआ था। मिस्टर वर्मा, आपने कहा था कि ये शैडोज एक प्रोजेक्शन थी, लेकिन कौन उनके पीछे था? प्रिया, कुछ लोग और कुछ एनर्जीज जो हमारे पास्ट के अनरिजॉल्व्ड इंसिडेंट्स में वो फंस गए होते हैं, वो कभी कभी इस दुनिया में एक रेजोनेंस क्रिएट कर देते हैं। ये बस और शैडोज उनका सिग्नल था। प्रिया ने फोन खोला और नोटिस किया कि उनकी गैलरी में एक फोटो एक्सीडेंटली क्लिक हो गई थी रात को, जब बस के अंदर थी। फोटो में सब नॉर्मल लग रहा था, पर बस के पीछे एक डिम ट्रांसपेरेंट फिगर था, एक औरत जिसका चेहरा ब्लर्ड और सड़ था। प्रिया ने थोड़ी दार के साथ कहा, ये कौन है? मिस्टर वर्मा ने साचे बताई। वो एक पैसेंजर थी। एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और वो अपना सफर कंप्लीट नहीं कर पाई। उसकी एनर्जी अभी भी बस के रूप में स्टक है। तो हम सेफ कैसे रहें? सिंपल, जो लोग अपनी फियर्स को कंट्रोल कर लेते हैं और इग्नोर करना सीख लेते हैं, वो शैडोज के ट्रैप से बच जाते हैं। हमने उस रात रिएक्ट नहीं किया और सिर्फ लाइट की तरफ चले, इसलिए हम वापस रियल वर्ल्ड में आ गए। तो ये गोस्ट सिर्फ वार्निंग देते हैं, और जो उनका इल्यूजन में फेस जाता है वो शायद वापस नहीं आ पाता। अब आप दोनों समझ गए, हर रात सेफ नहीं होती और हर रोड नॉर्मल नहीं लगता। प्रिया ने अपनी सीट पर बैग लेते हुए सोचा। कुछ मिस्ट्रीज सॉल्व हो जाती हैं, पर कुछ शैडोज हमेशा हमारे साथ रहती हैं। बस ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उन्हें नोटिस करते हैं। जैसे ही बुश सिटी के लाइट्स में घुस रही थी, प्रिया ने एक फाइनल नजर विंडो से बाहर डाली और एक फेंट शैडो पहले वाली औरत की एक कॉर्नर में हिलती नजर आई। पर प्रिया ने सिर्फ मुस्कुराते हुए देखा और अपनी सीट में रिलैक्स हो गई।